हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे नए सीरीज का स्टार्टअप कर रहे हैं। यहाँ पे इस सीरीज का नाम है आपका बूस्टर सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत जो है जितने भी आपके ऑल इंडिया में जेई के एग्जाम में या फिर एई के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं पर हेडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज दैट आप जीना डायोड उठा लो, डीसी सीरीज मोटर उठा लो, ठीक है। पर हेडिंग के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनता है तो उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि सपोज दैट मान लो कोई हेडिंग है, उसके रिगार्डिंग सपोज दैट कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन अगर 5 टाइप के बन सकते हैं तो इजीली जो एग्ज़ाम में बनता है तो मोस्टली स्टूडेंट उसी को ध्यान देते हैं। लेकिन बाकी जो 4 और क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो डाटा मिलता भी नहीं है आपके बहुत सारे बुकों में। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बूस्टर सीरीज में जो है क्लियर करूँगा। तो आई थिंक्स आप समझ गए होंगे बूस्टर सीरीज क्या है आपका, ठीक है। जो डाटाबेस क्वेश्चन है, बाकी जितने भी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में यहाँ पे जो है इस सीरीज में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस टाइप के देखिए कंटेंट मैं आपको हमेशा कोशिश करूंगा, जैसे जैसे मटेरियल से ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी, एनालिसिस हो जाएगा, वैसे वैसे वीडियो आपका आता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि कंटेंट देने में मुझे भी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, वीडियो का ज़्यादा होगा तो इसके रिगार्डिंग देखिएगा। आप हमारे साइट पे विजिट कर लीजिएगा और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे ही डिज़ाइन किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस लेटेस्ट पैटर्न पे मैं डिज़ाइन करता हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट का रेशियो नहीं रहता आपका, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एलईडी के बारे में। तो सबसे पहले हम एलईडी का पूरा डिटेल देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, बन सकता है, उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले एलईडी से अभी तक जो भी क्वेश्चन बना हुआ है, अभी आपका जैसे कलर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस डायोड में, तो मोस्टली हमें ये पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी डायोड को बनाने के लिए स्पेशल पर्पस डायोड जो भी बनता है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनता है। लेकिन एलईडी जो होता है ना, ये आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का आपका नहीं बनता है। बिकॉज ये क्या होता है ना, इसकी जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलईडी की जो एनर्जी चाहिए हमें वो लाइट के फॉर्म में चाहिए। तो ये जो है लाइट के फॉर्म में उतना एक नगण्य मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसकी जो हीट के फॉर्म में ही ज़्यादा एनर्जी होती है, तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को लाने के लिए हम यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बनता है किस टाइप के कलर है, क्या है, और उनके वेवलेंथ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे कलर का डिटेल देख लेते हैं। और इसके रिगार्डिंग देखिए एलईडी का जो यूज़ होता है आपका जो भी आपका इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के आसपास जाइएगा तो वहाँ पे रेड लाइट का आपका और ग्रीन का जलता है, वहाँ पे इंडिकेटर के फॉर्म में कर सकते हैं, डिस्प्ले बोर्ड के फॉर्म में आप कर सकते हैं। और जितने भी आपके डिजिटल वॉचेज आ रहे हैं वहाँ पे एलईडी का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आपका। कैलकुलेटर और कंप्यूटर बहुत सारी जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपका एलईडी का यूज़ मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और यूपीपीसीएल में यहाँ पे रिगार्डिंग एक कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछा था और 2 एग्जाम में और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए हम लोग डिटेल पूरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बना था आपका। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करते रहिएगा। सपोज देखिए यूपीपीसीएल में यहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, शायद 2018 में क्वेश्चन, और 2 स्टेट में और भी क्वेश्चन बना था। तो पूरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रेड, अगर हमें यहाँ पे रेड कलर लेना है एलईडी से, तो यहाँ पे हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं। पहला आपको देगा गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, ठीक है। पहला ऑप्शन में होगा आपका गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड होगा, तो इसको भी आप ट्रिक कर सकते हैं। या फिर सिर्फ आपको दे देगा गैलियम, सिर्फ आपको मिलेगा गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड भी मिलेगा तो वो भी आपका आंसर जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इसको भी लिख लीजिए गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा आपका, ठीक है। रेड लाइट को अगर प्राप्त करना है हमें तो गैलियम आर्सेनाइड अगर ऑप्शन में होगा तो ये भी सही होगा, या फिर गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड भी होगा तो ये भी आपका सही होगा, ठीक है। रेड लाइट से आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो ग्रीन से भी क्वेश्चन बना था आपका, ग्रीन से भी। तो ग्रीन को लाने के लिए हमें चाहिए गैलियम फास्फाइड, ठीक है। गैलियम फास्फाइड चाहिए, ठीक है।
और अगर मान लो गैलियम फास्फाइड अगर ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड थिंग आपका ये ऑप्शन में जरूर होगा, एल्युमिनियम, गैलियम, आर्सेनाइड। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए दोनों में से कुछ भी दे सकता है, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिखवा के रखा हुआ है आपको। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रेड कलर के लिए पूछता है और आपका ग्रीन कलर के लिए पूछता है। यूपीपीसीएल में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, और अभी जितने भी येलो कलर कैसे बनेगा ये सब पे हम डिटेल में भी इसको भी यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे जो है लिस्ट ले लीजिए, गैलियम, यहाँ पे जो है आपका गैलियम आर्सेनिक। ठीक है, गैलियम आर्सेनिक, इसका जो वेव लेंथ होता है वो आपका 940 नैनोमीटर होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में बन चुका है 940 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका होता है इंफ्रारेड लाइट के लिए। ठीक है, इंफ्रारेड के लिए मेनली आप इंफ्रारेड कलर के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, तो आपको इंफ्रारेड के लिए गैलियम आर्सेनिक भी याद रखना है और साथ में आपका जो वेवलेंथ है ये भी याद रखना है, क्योंकि किसी एक एग्जाम में आपका ये पूछा गया था वेवलेंथ। ठीक है, एक एग्जाम में, तो मोस्टली चांसेस जेई में भी आ सकता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, अगर एलईडी, ये आपका जो रेड लाइट है इसका वेवलेंथ कितना होगा, तो 660 नैनोमीटर आपका याद रखिएगा। इसी तरीके हम बात कर लेते हैं ग्रीन के लिए, तो 570 नैनोमीटर आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और किस मटेरियल का यूज करने पे हमारा जो कलर कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है वो चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, दो कलर हो गया। इंफ्रारेड के बहुत सारे चांसेस होते हैं आपके आने का, उसके बाद जो है आपका येलो कलर के आने का चांसेस रहता है आपका। येलो कलर का लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड इंटू नाइट्रेट मिलाइएगा तो येलो कलर मिलेगा, और इसका जो है आपका वेवलेंथ नियर अबाउट 600 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग होता है आपका। ठीक है, इसी तरीके सिलिकॉन, इसका लिख लीजिएगा आप, इसका होता है ये आपका ब्लू लाइट के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसी तरीके से आप लिख लीजिए यहाँ पे आपका ये वाइट लाइट के लिए यूज होता है, और इससे बाहर आपका नहीं जाएगा क्वेश्चन। इसका वेवलेंथ लिख लीजिएगा 500 के नियर अबाउट नैनोमीटर होता है, और इसका वेवलेंथ वाइट का जो होता है वो 450 नैनोमीटर होता है। ठीक है, देखो जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि फालतू लिखवा रहा हूँ। ठीक है, बूस्टर सीरीज का ऐसे ही मैंने नाम नहीं रखा हुआ है, और ये सब कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं, कहीं ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पे भी या कहीं पे भी। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस करके सारा डाटा मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसके रिगार्डिंग देखो जो भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका छूटे ना। ठीक है, एलईडी इजिली देखो फॉरवर्ड बायस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और उस रिवर्स बायस से बचने के लिए हम लोग पैरेलल में डायोड यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, तो पैरेलल में डायोड यूज करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेगा अभी मैं पूरा चीजें लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो हम लोग कलर कोडिंग के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या क्या है, कलर कोडिंग देख लिया, आपका वेवलेंथ कितना होता है, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और ये हमें पता चला कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का नहीं बनता है, ये आपका लाइट के फॉर्म में एनर्जी के लिए गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड इन सब टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है हमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, और ये सारी चीजें देखो। एक चीज छोटा सा और ध्यान देना, इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है, और सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो आपका होता है अल्ट्रा वायलेट का। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट का होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं देखो ए के पर्पज से भी लेके चल रहा हूँ आपका, तो ये अल्ट्रा वायलेट यही पर्पज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जितने भी आपका वेवलेंथ आया हुआ है जेई के पर्पज से यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एलईडी होता है ना, इसका जो ऑपरेट होता है, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका लो रिवर्स वोल्टेज पे लो रिवर्स वोल्टेज रेटिंग का होता है। ठीक है, अगर आपको एक यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपका दे देगा एलईडी की यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग कितना है। ठीक है, 2, 4, 5, 7 जो भी दे दे, लेकिन आपको जो उस ऑप्शन में कम से कम होगा उसको ट्रिक करना है। ठीक है, तो लो रिवर्स वोल्टेज रेटिंग होता है आपका एलईडी का, और पूछ लेगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन में जो भी कम होगा उसको मारिएगा। ठीक है, इसका रेंज नहीं होता है आपका कि 1.5 वोल्टेज होगा, जो भी हो। ठीक है, जो ऑप्शन में आपका कम होगा उसी को आप मारिएगा ट्रिक। ठीक है, सेकंड आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें एलईडी से प्रोटेक्ट करना है इस लो रिवर्स वोल्टेज रेटिंग से, अगर मान लो 3 वोल्टेज है। ठीक है, अगर वोल्टेज आप ज्यादा रिवर्स हो रहा है तो डैमेज होगा, उस डैमेज से बचने के लिए हम एलईडी से
एलईडी के अक्रॉस जो होता है हम लोग डायोड यूज करते हैं जो आपका प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या यूज करते हैं, डायोड यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में घुमा के जैसे भी दे, बस आपको यहाँ पे मैं तरीका सिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। अब अगला यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना, एलईडी का जो आपका रिस्पांस टाइम होता है वो कितना होता है, तो ये लिख लीजिएगा। एलईडी का जो रिस्पांस टाइम होता है 10 के पावर -9 नैनो सेकेंड करके होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है किसी पीएस एग्जाम में ही। देखो जितने भी क्वेश्चन बने एजे की एग्जाम का ही पूरा डाटा है आपका, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिएगा। इसका जो रिस्पांस टाइम होता है 10 के पावर -9 नैनो सेकेंड होता है आपका। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी देखो अगर रिस्पांस टाइम 10 के पावर 9, ये अगर वैल्यू आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर वैल्यू नहीं आती है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है माइक्रो सेकेंड में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो रिस्पांस टाइम होता है माइक्रो सेकेंड में हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। नेक्स्ट अगला यहाँ पे देखो क्या बनता है आपका क्वेश्चन। ये जो होता है ना आपका जो एलईडी होता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट बैंड लिख लीजिएगा। देखो वन लाइन लीनियर के फॉर्म में आप समझ लीजिएगा, इसी चीज को मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलईडी में जो है डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं हम लोग। और यह जो होता है आपका एक तरीके का, यह जो होता है आपका एक तरीके का इलेक्ट्रो, इसको लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रो लुमिनेसेंट इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिवाइसेस होती है आपका, ठीक है, डिवाइस होती है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 1-2 पॉइंट और हैं आपका, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ कलर बदल लेता हूँ। अभी देखो अगला यहाँ पे क्वेश्चन, इसका जो हो ये बहुत ही कम वोल्टेज पे वर्क करता है। जो एलईडी होता है ना लगभग 1.5 वोल्टेज पे क्या करता है आपका, वर्क करता है आपका 1.5 वोल्टेज पे वर्क करता है। यानी इसका जो पावर लॉस होगा वो मिली वाट में होगा, ठीक है। इसका जो पावर लॉस होता है मिली वाट में होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ पे जो कट इन वोल्टेज होता है आपका लगभग 1.3 वोल्टेज से लेके 1.5 वोल्टेज तक होता है आपका एलईडी का जो कट इन वोल्टेज होता है। और ये किस चीज पे कट इन वोल्टेज डिपेंड करता है, तो ये आपका डोपेंट पे निर्भर करता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा ना, कट इन वोल्टेज जो होता है वो आपका डोपेंट पे निर्भर करता है आपका। और ये जो है इसका जो है देखो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये इजिली जो है उस पे केपेबल है, उस चीज़ पे वर्क कर सकता है। तो टेम्परेचर का रेंज अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम 75 डिग्री से ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो फ्रेंड आई थिंक यहाँ पे जो है हम लोगों ने एलईडी के जो इतने भी क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए अब अगले यहाँ पे जो है हमें एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने उठाया है, न्यूमेरिकल से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल को भी देख लेंगे। इसके रिगार्डिंग आप ये नोट्स बना लीजिएगा और इस टाइप के कंटेंट आपको और मिलेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट मैं आपको लेकर आऊँगा जो पर हेडिंग एमसीक्यू के थ्रू होगा। एक हेडिंग के थ्रू क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दिया गया है द वैल्यू ऑफ करेंट लिमिटिंग रजिस्टर। यहाँ पे हमें द वैल्यू ऑफ करेंट लिमिटिंग रजिस्टर, ठीक है। हमें यहाँ पे एक रजिस्टर की वैल्यू बताना है जो करंट को क्या कर सके, लिमिट कर सके, ठीक है। 4 एलईडी है जो आपके कनेक्टेड है, किस फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में। और उनकी जो रेटिंग है 3 वोल्टेज 3 मिली एम्पियर, और जो डीसी सोर्स का वोल्टेज वो आपका कितना दिया गया है, 15 वोल्टेज दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका है 15 वोल्टेज और हम यहाँ पे करंट लिमिटिंग एक रजिस्टर यहाँ पे ऐड करेंगे और हम यहाँ पे 4 एलईडी यहाँ पे लगाने वाले हैं सीरीज में, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सीरीज में लगाना है हमें। हमने यहाँ पे 4 सीरीज में लगा दिया है। 1 2 3 4 हो गए आपके एलईडी, ठीक है। ये आपका एलईडी का मतलब आपका प्रकाश जो है वो आपका दे रहा है, और प्रकाश की डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो वो फोटो डायोड हो जाता है आपका। इसको ध्यान दीजिएगा। ये हम लोगों ने सर्किट बना लिया फ्रेंड यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पे करंट फ्लो होगी और 15 वोल्टेज आपको यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे एलईडी की जो रेटिंग है देखो 3 वोल्टेज और 3 मिली एम्पियर आपका यहाँ पे दिया गया है। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस बताना है इजिली, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एलईडी से आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इजिली हमें यहाँ पे केवीएल यूज कर लेना है। केवीएल यूज करिएगा तो यहाँ पे इजिली आपका आंसर बनेगा। ये आपका माइनस, ये प्लस है। केवीएल नीचे से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आप जा रहे हैं तो 15 वोल्टेज होगा, और यहाँ पे हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस आपका हो जाएगा
और यहाँ पे आपका माइनस आर, इसमें 3 एम्पियर की करंट आपकी फ्लो होगी, क्योंकि रेटिंग तो 3 मिली एम्पियर, सीरीज में करंट क्या होता है आपका सेम होता है, तो आपका आर इंटू 3 मिली एम्पियर हो जाएगा। और इसी तरीके सभी का ड्रॉप आप लिख लीजिएगा, प्लस माइनस हायर टू लोअर सभी हैं, तो सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस ही ड्रॉप होगा, तो -3 और 4 बार आप लिख लीजिएगा इंटू 0, केवीएल लगाना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आर बराबर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 12 और ये 15, तो 15 और 12 इधर जाएगा तो 15 माइनस 12 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये आपका R3 नीचे 3 हो जाएगा। और यहाँ से जब कैलकुलेट करिएगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे भी 3, यानी 1 किलो ओम का हमें यहाँ पे रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके एलईडी का 2-4 क्वेश्चन और लगा लीजिएगा आपका, अगर बुक में होगा, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है तो बन सकता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए, आप हमारे साइट पे विजिट कर लीजिएगा, जो भी पेपर जॉब अपडेट सारी चीज़ चाहिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैं MCQ और बहुत सारी चीज़ें चलाता रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।